नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अभ्यास करने वाले हैं। मैं चैत्राम निकम देवकर विद्यालय विरदेल। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम बसंती हवा इस पाठ्यांश का हम दूसरा भाग देखने वाले हैं, जिनके कवि केदारनाथ अग्रवाल। उसमें हमने जो मौखिक कार्य दिया गया है, जो अध्ययन के लिए जो भाग दिए गए हैं, उनके बारे में हम आज देखने वाले हैं। पिछले भाग में हमने कविता का गायन और कविता का अर्थ हमने देखा, तो इस भाग में हम स्वयं अध्ययन और मौखिक कार्य के बारे में हम देखने वाले हैं। तो छात्रों, आपको अपने स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, स्वयं अध्ययन। नीचे दिए गए चित्र की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है और अपने चित्र के बारे में आपको यहाँ पे बोलना लिखा है, तो आपको अपने नोटबुक में चित्र के बारे में आपको लिखना है। यदि आप ध्यान से देखें तो एक चित्र एक हरियाली के बारे में दिया गया है, प्राकृतिक सुंदरता के बारे में दिया गया है, जिसमें एक झरना है, पंछी है, कुछ पहाड़ है, पेड़ है, बैल है और किसान दिखाई पड़ रहा है। तो इन सब चित्र को एक इन चित्रों की सहायता से एकजुट करके उस प्राकृतिक दर्शन वाला एक चित्र बनाकर उसको आपको उसमें रंग भरना है और अपने नोटबुक में आपको लिखना है, चित्र बनाना है। आया समझ में? अब हमारा यह अगला पाठ्यांश है भाषा की ओर। दिए गए शब्दों के लयुक्त शब्द लिखो। उदाहरण के तौर पर हमें दिया गया है सरसों, बरसों, और हमें कुछ 4 प्रकार के और शब्द दिए गए हैं, जिनके लयुक्त शब्द आपको ढूंढना है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने देखा सरसों, बरसों, यदि हम देखें तो महुआ, गेहुआ, अलसी, कलसी या तुलसी, बावली, सावली, हवा, दवा आदि शब्द आपको ढूंढकर अपने नोटबुक में एक लयुक्त शब्द आपको लिखना है। अगला पाठ्यांश है हमारा खोजबीन। ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। हमें यहाँ पे यदि स्क्रीन पर आप देखेंगे तो हमारे भारत देश में 4 ऋतु होते हैं। उसमें ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर एवं वसंत ऋतु, उनका क्रम दिया गया है कि कौन से ऋतु के बाद कौन सा ऋतु आता है। जैसे ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु के बाद शिशिर और बाद में आता है बसंत। बसंत खत्म होने के बाद फिर से ग्रीष्म ऋतु आता है। तो आप ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर दिए गए ऋतुओं के नाम। आगे हमें दिया गया है मौखिक कार्य। इसमें दिया गया है सुनो तो जरा। त्यौहार संबंधी कोई एक गीत सुनो और दोहराओ। हमारे भारत देश में ढेर सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, दिवाली, दशहरा, ईद, बहुत सारे त्यौहार हैं। उसके बारे में कोई गीत आपको इंटरनेट के माध्यम से सुनना है और उसको दोहराना है। उसके बाद दिया गया है बताओ तो सही, शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ। माने तो शालेय स्वच्छता अभियान किया जाता है। उस शालेय स्वच्छता अभियान में आप किस प्रकार का आपका योगदान आपने किया है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है कि आप कौन सी कक्षा में थे, कब आपने, किस सप्ताह में आपने स्वच्छता अभियान मनाया है, किस प्रकार स्वच्छता अभियान निर्धारित समय में पूरा किया है, उसके बारे में आपको जानकारी देना है। उसके बाद यदि हम देखें ठीक से तो उसके बाद हमें दिया गया है वाचन जगत में। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कविवर सुमित्रानंदन पंत की कविता का मुखर वाचन आपको करना है। आपको मैं स्क्रीन पे वो देता हूँ, तो आप देख लो। यहाँ पे अभी सुमित्रानंद पंत इनकी स्वप्नपट इन कविताओं की कुछ पंक्तियाँ हमें यहाँ पे दी गई है, तो आपको देखो, मुखर वाचन करो और अपने नोटबुक में भी आप लिख सकते हो। उसके बाद हमें मेरी कलम से लिखा गया है
सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो। आपको हर सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन आपको करना है, अपने नोटबुक में आपको लिखना है। धन्यवाद छात्रों, हमें उसके बाद दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला दिया गया है नहीं कुछ रिक्त स्थान दिया गया है, तो उसमें है नहीं कुछ फिक्र है। क्या दिया गया है? नहीं कुछ फिक्र है। उसके बाद यदि हम देखेंगे तो आगे दिया गया है गिरी टिम्ब टिम्ब से फिर चढ़ी आमों ऊपर। आप क्या लिखेंगे? गिरी धम से फिर चढ़ी आमों ऊपर। उसके बाद दिया गया है वहाँ डैश डैश में लहर खूब मारी। वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। तो इस प्रकार 4 रिक्त स्थान दिए गए। उसके बाद हमें एक सदैव ध्यान में रखो, ये कहा गया है प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है। सही बात है, हमें ध्यान में रखना है कि ये सब चीज़ें प्रदूषण फैलाने वाली है। प्लास्टिक या थर्माकोल, यदि आप देखें तो हमारे शासन ने भी प्लास्टिक पर बंदी लाई है। प्लास्टिक सबसे ज़्यादा प्रदूषित करते हैं और प्लास्टिक एक अविघटनशील पदार्थ है जिसका विघटन नहीं होता है, तो उसका एकमेव पर्याय है उसका पुनर्वापर करना। तो हमें प्लास्टिक और थर्माकोल का कम से कम इस्तेमाल करना है और प्रदूषण से हमें दूर रहना है। उसके बाद दिया गया है विचार मंथन। हवा प्रकृति का उपहार, वही है जीवन का आधार। यदि छात्रों हम देखें तो हवा में कुछ घटक रहते हैं, उसमें से अत्यावश्यक घटक जो है सजीव जीव को वो है ऑक्सीजन। यदि हवा ना होती तो ऑक्सीजन ना होता और हम जैसे सजीव प्राणी इस जगत में जी नहीं पाते। तो हवा प्रकृति का एक उपहार है, वह एक जीवन का आधार है। उसके बाद दिया गया है अध्ययन कौशल्य दिया गया है, वायुमंडलीय स्तर दर्शाने वाली आकृति बनाओ। यदि आप देखें तो आपके गूगल के किताब में वायुमंडल की दर्शाने वाली आकृति होगी, या आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते होंगे तो इंटरनेट के माध्यम से वायुमंडल की आकृति आपको देखना है और वो आकृति अपने नोटबुक में बनाना है। धन्यवाद छात्रों, आप सभी को इस पाठ्यांश का जो अध्ययन मौखिक भाग है वो आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार उसका इस्तेमाल करके आप अपने नोटबुक में इस अध्ययन कौशल्य का इस मौखिक कार्य को आप अपने नोटबुक में या कुछ लिखना हो तो उसके बारे में आप अपने नोटबुक में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद छात्रों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो।